और जिस दिन हम इन सब को, जिस दिन जमा किया जाएगा इन सब को, और वो दिन के जिस दिन में इन्हें सबको जमा किया जाएगा, सुम्मा यक़ूलु लिल मलाइकति, फिर फरिश्तों से पूछा जाएगा, अहाउलाई इय्याकुम कानू याबुदून, क्या यही लोग हैं जो तुम्हारी पूजा करते थे? तुमने इन्हें इबादत के लिए, अपनी पूजा के लिए कहा था। यानी फरिश्तों से पूछा जाएगा। फरिश्तों से पूछा जाएगा, इसके पीछे एक पस मंज़र है, और वो ये है कि बाज़ रिवायात में आता है कि ये जो अहले मक्का की बुत परस्ती थी, इसके पीछे बुनियादी अकीदा ये था कि फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं, और फिर उन बेटियों से मंसूब करके, यानी औलाद बसूरत बेटियां यानी फरिश्ते, फिर उनसे मंसूब करके बुत शुत बना के, मूर्तियां बना के उनकी पूजा शुरू की। यानी ये एक पस मंज़र है बुत परस्ती का, कि एक शख्स था, उसके बारे में मुफस्सिरीन किराम ने लिखा कि वो दूसरे इलाके में, शाम वग़ैरह के इलाके में गया, वहाँ उसने देखा कि बाज़ जगहों पे इस किस्म के काम हो रहे हैं, तो वहाँ से वो इस तरह का अकीदा और ये अमल लेके आया, और बुनियाद जो बुत परस्ती की है वो यहाँ भी इस तरह शुरू हुई। तो अब अहले मक्का का जिक्र हो रहा है, तो फरमाया व यौमा यहशुरुहुम जमीआ, यानी क़यामत का दिन, वो दिन कि वो जमा करेगा इन्हें सबको, फिर फरिश्तों से कहेगा, अहाउलाई इय्याकुम कानू याबुदून, ये वो लोग हैं जो तुम्हारी पूजा करते थे। कालू सुब्हानका अंत वलियुना मिन दूनिहिम, फरिश्ते अर्ज करेंगे, आपकी ज़ात पाक है। किससे पाक है? कि कोई शरीक हो आपका, और इस लायक हो कि उसकी इबादत की जा सके, आपकी ज़ात इससे पाक है, यानी आपका कोई शरीक नहीं है। वलियुना मिन दूनिहिम, इस इबारत के अंदर मतलब ये है कि मौला हम आपकी तरफ हैं, उनकी तरफ नहीं है। मफ़हूम ये है कि वो जो आपकी हिदायत हैं, हम उन पे कारबंद हैं, और ये जो शिरकिया अकायद बनाए गए हैं, जिन्होंने ये अकायद मुरत्तब किए हैं और शिरक में मुब्तला हुए हैं, इस तरह के लोगों की तरफ हमारा कोई झुकाव नहीं है। बल कानू याबुदून अल जिन, यहाँ पे अल जिन से मुराद शैतान है, शयातीन। ये तो शयातीन के पुजारी हैं। जैसे हम भी कहते हैं ना, ये शैतानी अमल है, तो गोया कि वो अर्ज करेंगे क़यामत वाले दिन मलाइका कि ये जो पूजा पाठ है ये तो शैतानी अमल कर रहे थे। और मुफस्सिरीन किराम ने ये भी फरमाया है कि ये जो शिरक है ना, ये इब्लीस ने माहौल मुरत्तब किया था, और एक लंबी तफसील बयान की।
कि जब पहले मूर्तियां बनाई गई थी ना, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के जो मुखलिस शागिर्द थे, जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम हैं, इस तरह वो 5 बुज़ुर्ग थे, तो उनकी पहले तस्वीरें बनाई गईं, उनकी वफ़ात के बाद फिर उनकी मूर्तियां बनाई गईं। उन मूर्तियों में घुस के शैतान कहता था, बोलता था, क्योंकि एक माहौल था और उसमें एक तफसीली हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने तफसील बयान फरमाई है रज़ी अल्लाह अन्हुमा, कि वो जो बुत थे वो दफन हो गए ज़मीन में, अजाब आया और गुम हो गए। इसने फिर निशानदेही की कि यहाँ यहाँ से खोदो, तो वो निकलवाया, और लोगों का मिजाज था वो तलाश में थे, तो फिर उन्हें निकाला, फिर उनमें घुस के वो बोलता था, जिस तरह वो बछड़े में से, उसमें ये भी है कि ये शैतान भी बोलता था उसमें, ये रिवायत भी है। तो बहरहाल याबुदून अल जिन, और मुफस्सिरीन किराम ने एक और बात भी बयान फरमाई है कि बाज मुशरिक जो हैं वो ऐसी बात करते भी हैं कि हम तो शयातीन के पुजारी हैं, यानी उनका अपना कहना भी ऐसे था कि हम तो शयातीन के पुजारी। तो बहरहाल ये सारे मफहूम सामने रखें तो मतलब वही निकलेगा कि ये शैतान के पुजारी हैं, ये तो शैतानी काम इन्होंने किया है। अक्सरुहुम बिहिम मुमिनून, ये क़यामत वाले दिन यानी पता चलेगा कि मुशरिकों की तादाद बहुत ज्यादा होगी। अक्सरुहुम बिहिम मुमिनून, इन्होंने ईमान अल्लाह पाक पे, अल्लाह पाक के पाक पैगंबरों पे नहीं रखा, बल्कि शैतान और उसके चेलों पे इनका ईमान था। जाहिर है शिर्क जो किया इन्होंने, और मैं ये बारहा अर्ज कर चुका हूं कि शैतान का पहला वार ये होता है कि वो शिर्क करवा दे, शिर्क की तरफ ले जाए, कि बस इतना काम करा दे तो वो समझता है कि कोई शिर्क में मुब्तला हो गया, मेरा काम पूरा हो जाएगा। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नता व मावाहुन नार, पक्का जहन्नमी है जो शिर्क में मुलव्वस हो गया। फल यौम ला यमलिकु बाज़ुकुम लिबाज़िन नफ़अन वला ज़र्रा। अब आप इस बात को समझ रहे होंगे कि मुशरिकीन का जिक्र है, और शिर्क की जो बुनियाद हुई थी वो इस अकीदे से हुई थी कि फरिश्ते अल्लाह पाक की बेटियां हैं। फिर उनके हवाले से उन्होंने मूर्तियां बनाई, बुत बनाए, फिर वक्तन फवक्तन उसमें इजाफा होता चला गया, जिद्दत आती गई, इस गलाजत में बढ़ते चले गए। तो इसलिए यहां उनकी बात हो रही है तो मलाइका से पूछा जाएगा। जैसे ईसाइयों का जिक्र आया तो फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा, ये आपके पुजारी हैं। इसमें मतलब 2 मफहूम मुफस्सिरीन बयान करते हैं। या तो यूं फरमाया जाएगा आपने इन्हें कहा था, जैसे कि आयत में आया है, या आपको इनका यह अमल पसंद आया है, तो वो अर्ज करेंगे ये शैतानी काम है मौला। इस तरह फरिश्ते भी अर्ज करेंगे अंत वलियुना मिन दूनिहिम, हम तो आप की हिमायत रखते हैं, न कि हमारा झुकाव इनकी तरफ है। फल यौम ला यमलिकु बाज़ुकुम लिबाज़िन नफ़अन वला ज़र्रा। सो आज के दिन यानी क़यामत वाले दिन कोई इख्तियार हासिल नहीं तुम्हें एक दूसरे के लिए नफ़े में और न नुकसान में। इसमें भी उनका अकीदा था कि हमें छुड़ा लेंगे जिनको हम अल्लाह पाक के शरीक मानते हैं, ये
अव्वल तो क़यामत है ही नहीं, अगर हुई भी तो ये हमें छुड़ा लेंगे, यूं कहते थे। पहली बात तो यह है कि क़यामत आएगी ही नहीं, अगर आ भी गई तो ये अल्लाह के प्यारे हैं, ये हमें छुड़ा लेंगे। वहां से शिर्क शुरू हुआ, फिर उसमें इजाफा होता गया ना। फिर इनके अपने बाज बुजुर्ग थे, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे के नाम से मंसूब भी इन्होंने एक बुत बनाया हुआ था, ये जो हुबल या हबल जिसको कहा जाता है, हाबील से मंसूब किया। फिर यहां तक फरमाया गया कि इन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम का भी मुजस्समा बनाया हुआ था, इस्माईल अलैहिस्सलाम के नाम का मुजस्समा भी बनाया हुआ था। लेकिन वो बुनियाद जो है वो फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, तो औलाद है तो औलाद शरीक होती है। तो अगर क़यामत आ गई तो ये हमें छुड़ा लेंगे। तो वहां फरमाया जाएगा आज का दिन वो है कि जिनको तुमने अल्लाह पाक का शरीक ठहराया था दुनिया में, वो आज तुम्हारे नफ़े नुकसान में ज़रा भर भी इख्तियार नहीं रखते। व नक़ूलु लिल्लज़ीना ज़लमू ज़ूक़ू अज़ाबन नार अल्लती कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून। हक़ ताला फरमाते हैं फिर इन ज़ालिमों से हम फरमाएंगे कि चखो उस आग का अजाब जिसको तुम झुटलाते थे। पहली बात तो इनकी यही थी ना कि क़यामत आ ही नहीं सकती, आखिरत है ही नहीं, ये तो दीवाने का ख्वाब है, ये तो इफ्तरा परदाजी है, ये हकीकत से मुवाफ़क़त रखने वाली बात नहीं है। फिर कहते थे हो सकता है आ भी जाए। आपस में इस बात पे उनका इख्तिलाफ भी कभी कभार हो जाता था कि ये बात तो बड़ी माकूल है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं दलाइल के साथ, बात तो बहुत माकूल है। जिस ज़ात ने पहली मर्तबा बनाया वो दोबारा भी बना सकता है, यानी उस दुनिया से गुम करके फिर सामने ले आए महशर में इकट्ठा, उसके लिए मुश्किल तो नहीं है। और दुनिया क्यों है ये बता रहे हैं, दारुल इम्तिहान है, तो उसका नतीजा भी होगा और नतीजे पर नाकाम और कामयाब लोगों के लिए जज़ा व सज़ा भी होगी, हो सकता है। पहली बात ये थी नहीं, तो वहां इनसे फरमाया जाएगा आज जिन जिन को तुम अल्लाह पाक का शरीक मानते थे और उनकी पूजा करते थे, उनको सजदे करते थे, चढ़ावे चढ़ाते थे, मन्नतें मानते थे उनकी, उनसे औलाद मांगते थे, रिज़्क मांगते थे और अल्लाह पाक का शरीक समझते थे, वो तो आज एक तिनके के बराबर भी तुम्हारे नफ़े नुकसान में इख्तियार नहीं रखते। इख्तियार किसका है? वल अम्रु यौमा इज़िन वल अम्रु यौमा इज़िन लिल्लाह। नफ़े नुकसान का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है जल्ल जलालुहु। क्योंकि आलम असबाब तो ख़त्म हो गया ना, आलम असबाब दुनिया है, तो ये आलम असबाब है, तो उसके मुआफिक कुछ चीज़ों में तामुन हो सकता था, वहां ये नहीं होगा, इसलिए कि वो आलम असबाब नहीं है, वो आलम जज़ा है। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात। अब ये क़यामत की बात बता के ना फिर यहां दुनिया की बात हो रही है, जब इन्हें हमारी आयात जो बिल्कुल वाज़े और रोशन है, खुली खुली आयतें ये सुनाई जाती हैं, तिलावत इन पर की जाती है। कालू मा हाज़ा इल्ला रजुलुन युरीदु अन यसुद्दकुम अम्मा काना याबुदु आबाउकुम। ये तो बस सिर्फ एक आदमी का मसला है जो तुम्हें रोकना चाहता है
उस काम से जो तुम्हारे बाप दादे करते आए थे, यानी गैरुल्लाह की पूजा, या बुदो आबाउकुम, रोकना चाहता है। और क्यों रोकना चाहता है? मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया, वो कहते थे इसलिए कि ये खुद हुक्मरान बनना चाहता है। ये हुकूमत और रियासत अपनी मुट्ठी में करने के लिए ऐसा कर रहा है। एक बंदे का मसला है बस, रजुलुन वकालू मा हाज़ा इल्ला इफ्कुम मुफ्तरा। और फिर कोई कह देता होता था ना कि ये जो कुरान है इसका क्या करेंगे, ये जो कलाम है जो चैलेंज कर रहा है कि एक छोटी सी सूरत भी ले आओ, इसके किसी मजमून पे रद्दो कद करके दलील के साथ दिखा दो, अकली एतबार से किसी बात को तुम मनफी करके बता दो। तो फिर कहते ये वैसे ये किधर अल्लाह की कलाम है, ये खुद बनाई है और मंसूब कर दी है अल्लाह पाक की तरफ। कुरान भी हम नहीं मानते। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल हक़्क़ लम्मा जाअहुम इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन। और काफिरों ने कहा जब हक यानी कुरान करीम उनके पास पहुंच गया, ये तो सिवाय खुले जादू के कुछ भी नहीं। इस मजमून में मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया कि ये तबसरे होते थे। क्या वजह है कि ये कलाम जिनके दिल में उतरी है, हम उनको फिर बावजूद जबर के, सितम के, जुल्म के इससे हटा नहीं सके। ये तासीर इतनी ज्यादा है और इतनी जोरावर है, ताकतवर तासीर है इस कलाम की, और इसका क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा ये तो बस जादू है ना, जिस तरह जादू बंदे को दीवाना बना देता है, इस तरह हमने उन औरतों को भी काट दिया, मर्दों को भी काट दिया, जला भी दिया, लेकिन आखिरी वक्त भी उन्होंने कहा अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे पैगंबर हैं अल्लाह ताला के, उनकी हर बात पे हमारा ईमान दिलो जान के साथ है, जल जाएं कट जाएं लेकिन इस मौक़िफ़ से हम नहीं हटेंगे। तो ये तो जादू का जोर था जिसकी वजह से वो ऐसे बस दीवाने हो गए, समझ ही नहीं सके। वमा आतैनाहुम मिन कुतुबिन यदरुसूनहा वमा अरसलना इलैहिम क़ब्लका मिन नज़ीर। यानी कैसे ये कुरान करीम पे जरा कर सकते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये उंगली उठा सकते हैं। इन्हें तो हमने कोई किताबें दी ही नहीं हैं जो ये पढ़ते हों कि देखो कि ये आसमानी किताब है, इसमें ये बात कुरान की बात से मुतसादिम है। और कोई पैगंबर तो इनके पास आए ही नहीं कि ये कहें देखो पैगंबरों की तो ये तरतीब होती है, आपकी ये नहीं है, ऐसा कुछ तो है ही नहीं। बिल्कुल कोरे कारे, ना इल्म है इनके पास कि जिसकी बुनियाद पे ये कुरान करीम पे एतराज कर सकें, ना इनके पास कोई साबका पैगंबर तशरीफ लाए हैं डराने वाले कि ये कहें नहीं देखो उनकी हैसियत इनसे अलग है, उनके अखलाक, उनका तौर तरीका, उनका रहन सहन, ये ऐसा तो कुछ है ही नहीं। वकज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कुछ भी नहीं, झुटलाने के लिए जो बुनियाद बने कुछ भी नहीं, फिर भी झुटला रहे हैं। तो ये तो रविश पुरानी है। इनसे पहले भी जिन्होंने झुटलाना था वो यही कुछ कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे? वो भी दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार थे, ख्वाहिशात की दलदल में धंसे हुए थे। इनकी हालत भी यही है। कुरान शरीफ के बाज़ मकामात से ये मनकूल तफसीर है कि ये कहते थे कि मोहम्मद जैसा कोई अजीम तो हो ही नहीं सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनकी जो कलाम वो सुनाते हैं यानी कलामुल्लाह, ये तो
ज़मीनी कलाम हो ही नहीं सकती। और रातों को छुप के आके सुनते भी थे, बेकरार हो जाते थे। लेकिन फिर ऐसा क्यों किया? अपनी दुनियावी हैसियत को बरकरार रखने के लिए। अबू जहल ने हज़रत अबू सुफियान, जो बाद में मुसलमान हुए रज़ी अल्लाह ताला, वो फरमाते हैं अबू जहल ने कई मरतबा मुझसे ये बात कही थी कि मैं जानता हूं कि मोहम्मद सच्चा है, कुरान सच्चा है, लेकिन अगर मैं ईमान ले आता हूं तो फिर ये छोटे लोगों में जाके मुझे बैठना पड़ेगा। मेरी जो सरदारी गैरत है, मेरा जो नवाबी इम्तियाज है, वो ये गवारा नहीं करता कि मैं गरीब लोगों में जाके बैठ जाऊं। तो फरमाया वमा बलगू में शारा माते ना हूं, इन्हें तो वो कुछ मिला ही नहीं जो साबका लोगों ने हमसे पाया था। यानी हमने उन्हें जो दुनिया की दौलत, मुफस्सिरीन ने लिखा है उनकी जसामत, ये उसके मुकाबले में भी कुछ नहीं। फिर उनकी हुकूमत, ये उसके मुकाबले में भी कुछ नहीं। फिर उनकी दौलत, ये उसके मुकाबले में भी कुछ नहीं। फिर उनकी अफरादी कुव्वत, ये उसके मुकाबले में भी कुछ नहीं। में शारा, ये मुहावरा है जो हम कहते हैं ना उश्र अशीर, ये वो है, मुहावरा है। इन्हें तो 10वां हिस्सा भी नहीं मिला हुआ, यानी उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। फकज़्ज़बू रुसुली फकैफ़ कान नकीर, वो जो साबका लोग थे उन्होंने हमारे रसूलों को झूठा कहा, झुटला दिया। फकैफ़ कान नकीर, तो दरअसल हमें उन्होंने झुटलाया था, हमारा इनकार किया था। तो हमारे इनकार का फिर उन जो अंजाम हुआ है वो कैसा था? यानी वो साबका अजाब कुरान शरीफ ने गिनवाए। बाज़ बस्तियां तो बिल्कुल सफ़े हस्ती से ही गायब, और बाज़ बस्तियां उनके आसार छोड़ दिए, जैसा कि हमने कुरान शरीफ के एक मकाम पे ये मजमून पढ़ा था। अल्लाह पाक फरमाते हैं बहुत सारी बस्तियां ऐसी हैं जिनका निशान तक नहीं है, छोड़ा ही नहीं, खत्म। लेकिन कुछ बस्तियां ऐसी हैं जिनके आसार छोड़ दिए हैं कि बाद में आने वालों के लिए वो सामाने इबरत बन के उनकी निगाहों के सामने हो। जिस तरह कब्रिस्तान पूजा पाठ के लिए नहीं है, ये कब्रें बनाना, बहुत ऊंची कब्र नहीं बनानी चाहिए। जो उस पर मिट्टी डालते हैं ये भी बहुत ज्यादा डालना सुन्नत नहीं है, बस एक बालिश के बराबर हो जाए काफी। ये क्यों है? ये सामान्य इबरत है। ये मज़ार और पूजा पाठ और ये इसलिए कब्रें नहीं है, ये इबरत के लिए। मैं जाऊं, मुझे इबरत हासिल हो, उनके लिए दुआ है और अपने लिए इबरत है कि ये मुझसे ज्यादा जोरावर लोग थे, ज्यादा मालदार लोग थे, ज्यादा हैसियतों वाले थे, और आज किस तरह देखो बेबस लाचार पड़े। मैंने भी चले जाना है, ये नाज नखरे मौत खा जाएगी। नाज नखरे तो एक तरफ, मेरे कपड़े भी मेरे अपने फाड़ के उतारेंगे, इतना बेबस हो जाऊंगा मैं। मौत जब मुझे अपने शिकंजे में जकड़ेगी, इसी तरह याद रखें कि ये जो साबका कौमों के कुछ जिन पे अजाब आए, उनके कुछ निशानात जो अल्लाह पाक ने दुनिया में छोड़े हैं, ये इबरत, ये आसार कदीमा के तमाशे के लिए नहीं है, ये इबरत के लिए कि जिन्होंने अल्लाह के दोस्तों के साथ दुश्मनी की है, अल्लाह पाक के पैगाम को उन्होंने झुटलाया है, आयात को दबाने की कोशिश की, अहकामात को, ये अंजाम, उसी की तरफ अल्लाह पाक इशारा फरमा रहे हैं। कैफ़ कान नकीर,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, मैं तो जा रहा हूं, यानी मेरा जब आखिरी अय्याम थे, आपने फरमाया मैं, यानी इस तरह के अल्फाज आते थे कि मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं। इससे सहाबा इकराम फरमाते हैं, बिलखुसूस सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि अब जो है ना वक्त जुदाई का लग रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम ये आयत सुनाई ना सहाबा इकराम को, सहाबा बहुत खुश थे। और यहूदियों ने कहा कि ये हमारे पैगंबर पे आयत नाजिल होती तो उस दिन हम ईद रखते, ईद का दिन रखते। तो ईद अपनी मर्जी से थोड़ी होती है कि जिस दिन चाहो ईद बना लो। ईद तो अल्लाह के हुक्म से है, जैसे 2 ईदें हैं बस। कितनी ईदें हैं? इसके अलावा कोई ईद नहीं है, याद रखें। एक कुर्बानी वाली ईद है और एक रोज़ों वाली ईद है। तो उन्होंने कहा हम तो ईद। तो हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ा ज़ोरदार जवाब दिया। उन्होंने कहा अगर तुम ईद खुशी को कहते हो तो ये हमारे लिए खुशी है, हाँ अगर कोई मेला ठेला करना है वो हमारे यहाँ है ही। सहाबा खुश थे कि हम वो उम्मत हैं जिस पे अल्लाह पाक ने आसमानी हिदायत को मुकम्मल कर दिया, अकमल कर दिया। सिद्दीक़ अकबर रो रहे थे। उनसे पूछा बात, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने फरमाया तुम्हें वो बात समझ नहीं आ रही जो मुझे समझ आ रही, और वो बात वो है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे। इसका मतलब ये है। तो हम वो दिन कैसे गुजारेंगे जब मस्जिद नबवी में आएंगे तो हुजूर नहीं होंगे, वो रोज़े अक़दस के अंदर होंगे। उनका दीदार हमें नसीब नहीं होगा, उनका कुर्ब नसीब नहीं होगा। फिर सहाबा भी रोने लग गए। ये बात है। इस तरह और भी 2-3 बड़े बड़े वाक़यात हैं। तो आप भी फरमाते थे, एक मरतबा फरमाया मैं 2 उस्ताद वाइज नसीहत करने वाले, समझाने वाले छोड़ के जा रहा हूं। एक कुरान है, दूसरी मौत है। मौत खामोश है, कुरान बोलता है। इसलिए हमारे मशाइख फरमाते हैं मौत का मुराकबा रोज किया करो, तन्हाई में बैठ के अपनी मौत को याद किया करो। इससे इस्लाह भरपूर ढेरों बोरियों से इस्लाह नसीब होती है। अगर अपनी मौत हमारे ध्यान में आ जाए। वजीर शाह भी खस खानों से निकल आते अगर गुमान में अंगारे कब्र आ जाता। कब्र याद है, बंदा इधर उधर नहीं होता, भटकता नहीं। इसलिए यहां भी फरमाया फ़कै फ़काना, आसार देखो और इबरत पकड़ो। अल्लाह के दोस्तों से दोस्ती लगाओ, शैतान के चेले मत बनो। अब ये देखें कुरान शरीफ का जो उसलूब है वो ऐसा है कि बात मुशरिकों के माहौल की हो रही है, मक्का के मुशरिकों की। और आज भी मेरे जैसा तालिब इल्म पढ़ता है तो उसे ये लगता है कि ये मुझे समझाया जाए। इसलिए कि हुजूर की नबूवत और रिसालत सदाबहार है, और हुजूर पे जो कलाम अल्लाह ने उतारी वो कलाम भी सदाबहार है। वो किसी ने कहा अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दी। हर वक्त इससे रोशनी नसीब हो सकती है। अल्लाह पाक हमें हकीकी रोशनी नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।